संवरिया रे तेरे लिए मैंने बाबा जी वेश बना। संवरिया रे तेरे लिए मैंने बाबा जी वेश बना। ये जो गुजरात के लोग आए हैं ना, गुजरात के लोग, मेरे गुरुजी ने, मेरा एक छोटा और भाई, ये दो आए हैं यहाँ, इनसे बड़े हैं हरिचेतन, मुझसे छोटे हैं, इन दोनों से बड़े हैं। तो मैं उनको लेकर के, हरिचेतन को लेकर गुरुजी ने मुझे गुजरात भेजा। गुजरात कहकर के नहीं भेजा, भेजा कि तुम जाओ, 1 महीना घूम करके आओ, डोल करके आओ, पैसा छूना नहीं है, रखना नहीं है, और ज्यादा दिन एक जगह ठहरना नहीं है। अब हम दोनों भाई चल दे, आपस में विचार करो कर कितकू चले रे, के इतकू चलो, इतकू चले जाए, फिर सोचे कि इधर तो बहुत आ गया, अब इतकू चले। तो कुल मिला के घूमते घूमते हम गुजरात पहुंच गए, और गुजरात में पैसा थे नहीं, टीटी ने हमें उतार दिया, और स्टेशन पे नहीं उतारा, स्टेशन के पहले जंगल में, बबूलों में उतार दिया। अब हम 2 जने भटकट डोले। अब गुजरात में कोई भाषा हमारी नहीं, हमारी तो वे समझे, पर हम बिन की भाषा नहीं समझे। हम ढूंढते ढूंढते भूखे प्यासे एक मंदिर पर पहुंच गए। बात इस पे चली है कि संत प्यारे लगते हैं सहरे, जो कि भगवान का रूप होते हैं। हम दोनों संत वेश में रहे, एक आश्रम पे गए, साबरमती आश्रम, साबरमती स्टेशन है उसके पास में आश्रम था, वहां गए। हम भूखे रहे बहुत। सो वहां जैसे ही पहुंचे तो हमारे यूपी के इटावा क्षेत्र के लोग, और वह आश्रम पे ट्रेन में उसका काम करते थे, ये पल्लेदारी का, और आश्रम पे संतन के संग बनाए खाए लेते हैं। तो जैसे हम आश्रम पे पहुंचे और हम आपस में बात कर रहे, मेरा हरिचेतन, अपनी हिंदी भाषा की, और जैसी हमारी बातें सुनी बनने, सुबह चले आए, बोले तो कहूँ अपनी तरफ के बाबा हैं। सुबह ने आके पाँव छिए, बोले बाबा कहाँ के हो? ओ कलेजा में ठंडक पड़ गई, हमने की रोटी मिल जाएंगी हैं। वहां तो लोग और जो कर रहे थे, कैम छो, सारू छो, हारू छो, भारू छो, हमें समझ में नहीं आया। हम जैसे बोलने के बाबा आप कहाँ के हो? मैंने कि भैया तो समझ रहे हो, तुम्हारे ही हो, तुम्हारे ही यहाँ के। मैं कहाँ के हो तुम? बोले हम इटावा के हैं। उन लोगों ने बताया। मैंने कि हम भैया आगरा क्षेत्र के मानो। अच्छा आ जाओ, चलो आश्रम पे चलो। उस समय मेरे को ढोलक बजाने का बड़ा भूत सवार रहता था। एक हाथ में मैं छल्ला पहन के रखता था और ढोलक बजाने का बहुत भूत सवार रहता। कहूँ मिल तो जाए नहीं। रात ये बजा रही थी ना, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। खुशी हो रहा था कि मैं खुद भी बजाता हूँ। तो बजाने वाले को जैसे पहलवान है, पहलवान मिल जाए, कुश्ती है रही हो तो मन चलता करने का मैं हूँ। बड़ा शौक चढ़ता, ढोलक का शौक चढ़ा। अब उस मंदिर में जो है, हमने ढोलक देखी, हमने कि भैया ने दियो ने गुनगुना लें, कछु भगवान से ही प्रार्थना करें। सो हमने एक भजन गायो, सो भजन गायो, सोई भी लोग बड़े खुश है गए। सो बोले बाबा एक और, मैंने एक और गा दो। फिर बोले बाबा एक और। मैंने कि भैया हम तुम्हारे मन की पूर्ति तो कर रहे हैं, पर तुमने न्यो नहीं पूछी तुम्हारे पेट में कजू है गना है। न्यो तो पूछ लेते कि हमारे पेट में कजू, हम भूखे थे उस दिन के नहीं।
पीछे के कई दिनों के भूखे थे हम। पैसा छूना मना था और ट्रेन में तो कोई किसी का होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा बाबा, अरे बाबा रोटी खाएंगे रे, रोटी खाएंगे, रोटी लाओ। बोले रोटी तो बनी नहीं है। तो बोले ऐसा कर तू रोटी से अचार होगा। सुबिन ने जब रोटी बनाई तो इतनी रोटी खाई मैंने, इतनी रोटी खाई मैंने, 3 दिन की खट्टी। हम 2 दिन रुके। हरि चेतन मोते बोलो दादा अब मोह जान दो, आप लौट चलो, जा देश में हमारा गुजारो नहीं होगा। मोते वो मंदिर के लोग लिपट गए कि बाबा तुम ते हमारा मन लग रहा है, तुमसे हमारा मन लग रहा है। हमने कही हरि तू चला जा, इनका मन लग रहा है ना मुझसे। तो बोले कि हम बैठा देंगे तुमको, हम तुमको बैठा देंगे, तुम इन्हें छोड़ जाओ। हरि चेतन मुझे छोड़ करके अकेला छोड़ कर चला आया। फिर पता है उन लोगों में से मुझे एक स्वार्थी आदमी, और ये जो गुजरात के लोग जहां से आए हैं इनकी कॉलोनी में, वहां चाली कहते हैं, खोमा की चाली, फलानी चाली, फलाना नगर, विद्यानगर, चंदन नगर, इन सब इनके नगर में ले गया और एक मंदिर में मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरी समझ में एक बात आ गई कि मेरी सहारा मेरा ढोलक है और कोई सहारा ना, और भगवान को कीर्तन। वहां भी मैं एक रात भूखा रहा। एक आदमी मुझे कच्चे दूध की थैली दे गया कि बाबा लोग पी लेना। मैंने कि भैया कच्चा दूध कैसे पीऊंगा? बोले यहाँ गर्म करने को सामान नहीं, केवल कच्चा दूध पी लो। कच्चा दूध पी लिया। फिर दूसरे दिन जो लाया था वो तो चला गया अपनी ड्यूटी छोड़ करके, मंदिर में डेरा डाल गया। लेकिन पता है मैंने फिर एक ढोलक मंगाई और फिर मैंने गली में धरती पे बैठ के कीर्तन करे। ये सब गवाह हैं, ये लोग जो गुजरात के आए हैं। धरती में बैठ के मैंने कीर्तन किया और ये निकल निकल के घरों में से आए। मोते थोड़ी पहले तो दूर दूर बैठे रहे, दूर दूर, फिर ये नजदीक आए। फिर तब मेरा भोजन पानी शुरू हुआ। मैं कहना एक बात चाहता हूं, फिर इनमें तो जो सुन के गए, फिर इनसे इन्होंने जाके दूसरों से कहा एक बाबा आए हैं, बड़ी अच्छे कीर्तन करते हैं, बड़ी अच्छी ढोलक बजाते हैं, बड़ी अच्छी ढोलक बजाते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं। तो दूसरे सुन करके फिर ये सब सुन के जो यहाँ आए हैं ना, ये सब सुन के आए, पहली बार में नहीं आए ये लोग। जब इन लोगों ने जाकर के वहां और लोगों ने इनके यहाँ जाके कहा कि ऐसे ऐसे हैं, ये लोग आ गए। फिर जो ले जाने वाले थे वो चले गए मेरे जीवन से, और ये लोग मेरे जीवन में जुड़े के जुड़े रह गए और आज चित्रकूट तक मेरा संग दे रहे हैं। बात चल रही थी कि भगवान का जो बेस बनाता है ना, भगवान का बेस, थोड़ी सी कठिनाइयां तो आती हैं पर संसार का प्यार बहुत मिलता है, प्यार भी बहुत मिलता है। फिर इनके मोहल्ले में, इनकी चाली में मैं 15 दिन रहा, बुखार में भी रहा, बुखार आता रहा, दवाई लेता रहा। अब तो रोजाना कीर्तन हो, लेकिन अब गली में बैठ के धरती पे नहीं, अब तो तख्त सजन लगे हैं। बुखार आता तो अपने माथे पर गीला कपड़ा रख करके, वहां फोटो भी है भी गुजरात में, माथे पे गीला कपड़ा रखा है। लेकिन मैं सत्संग, मेरा मन ऐसा होता था कीर्तन तो करना है, सत्संग तो करना है। गीला कपड़ा करके रख लिया और चल दिए। फिर मुझे 15 दिन बाद वहां से इन्होंने ट्रेन में बिठाया। फिर मैं गुरुजी के पास आया। फिर इन लोगों ने मेरे नाम से चंदा इकट्ठा करके एक मेरे लिए वहां कुटिया, उसी जगह पे जहां मैं छोड़ा गया था। आज तो 3-4 मंजिल हो गई होगी, 4 मंजिल है, 4 मंजिल ऊपर है और 1 मंजिल नीचे तलघर में है। उसी जगह पे इन्होंने बनाई। फिर मुझे लेने के लिए वहां से आए, मुझे लेके गए।
मेरा कहने का मतलब क्या था कि कोई भगवान को नाम को रूप धारण कर ले ना, केवल इसी में संसार के लोगों का प्यार मिलने लग जाता है। लेकिन अब ये गुजरात के लोग पछताते हैं कि तब जब बाबा के पास नहीं गए होते तो बढ़िया है, नहीं गए होते। अब भटकना पड़ रहा है ना, जाने कहां कहां मन नहीं लगता मेरे बिना है। भैया जनकपुर में भगवान की छवि, परमात्मा हो या महात्मा हो, इनमें जो सौंदर्य होता है वो सादगी का सौंदर्य, भगवान के प्रेम का सौंदर्य, भक्ति का सौंदर्य, साधना का सौंदर्य होता है। ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य नहीं होता। इनकी वाणी में जो मधुरता होती है भगवत प्रेम की मधुरता होती है। इसलिए भगवान की जगह जगह चर्चा चल रही है। जह तह छवि बर नहीं सब लोग। सूरज, हम जब कल क्या तारीख को आए थे, हम ट्रेन में 31 तारीख को, तो मेरे संग वाले लोग बैठे हैं। ये लोग जिस समय मुझे टीटी मिला उसके बाद मैंने फिर जंगल की तरफ मुंह कर लिया था, फिर मैंने ट्रेन की तरफ मुंह नहीं रखा। शायद आपने आते जाते देखा होगा, क्योंकि मुझे गुजरात का वो टीटी याद आ गया था। एक टीटी ने मुझे उतारा था और एक टीटी आज मेरे पांव छू करके कह रहा है कि चित्रकूट की जितनी सवारी होए वो ये कह दे मुझसे कि चित्रकूट जा रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे ही नहीं टिकट है या नहीं है। उस टीटी ने ये कहा था कि हम पूछेंगे ही नहीं, वो ये कह दे कि हम चित्रकूट वाले हैं, चाहे टिकट हो या न हो। तो फिर मुझे वो दिन याद आने लगे, तो फिर मैंने ट्रेन से मुंह फेर लिया। एक बार ये मेरे ग्वालियर के भक्त कह भी रहे थे कि बताओ गुरुजी बैठे यहाँ और हमारी तरफ पीठ कर ली है, पर गुरुजी कहाँ खो गए हैं ये तुमको क्या पता है? और टीटी का फोन आया है इनके पास में कि चित्रकूट वाले साधकों के दर्शन किए मैंने और मेरे घर में एक पुत्र रतन पैदा हो गया है उनके दर्शन करके। हैं? तो भैया ठीक है, टीटी तो कह देंगे कि अब और कहूँ जाएंगे तो ये बुला लेंगे।